की परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। डॉक्टर विष्णु गुप्ता साहब जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये है, जो प्रकरण चल भी रहा है, बड़ा सामयिक प्रश्न है कि प्रकृति से हमारा संबंध कैसे होता है, प्रकृति हमें बांधती कैसे है। दो तरीके से बांधती है। एक तो खुद प्रकृति को हम अपना मान लेते हैं, जैसे हम हैं तो पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा से है। आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है, अनंत विस्तार वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी एक सीमा में बांध लेते हैं। एक किसी पर्टिकुलर चीज से संबंध मान लिया तो उसका जो अनंतपना था, चैतन्यपना था, वो सिमट गया। एक तो प्रकृति से ये संबंध है, जैसे कि मैं शरीर हूं, तो शरीर और मैं एक ही हो गए, तो ये अभेद भाव हो गया। ठीक है, इसको अहमता भी कहते हैं, अहमता, है ना। दूसरा है कि शरीर मेरा है, मैं तो कुछ और हूं लेकिन शरीर मेरा, यानी मेरा स्वरूप मैंने जैसा है वैसा नहीं माना। कहां तक समेट दिया? शरीर तक। तो शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उनको और शरीर को अपना मान लिया, यानी मेरा और शरीर में भेदभाव है, एक तो नहीं है। शरीर तो मेरा है, मैं तो कुछ और हूं, शरीर मेरा है, ये ममता है। तो दो तरीके से हम बनते हैं, एक तो अहमता से और एक ममता से बनते हैं। एक भी चीज यदि खत्म कर दें तो दोनों चीज खत्म हो जाती है अपने आप। ज्ञान योग हमारी अहमता को मिटाता है, खत्म कर देता है, तो ममता खत्म हो जाती है अपने आप। कर्म योग हमारी ममता को शुद्ध करता है, सही कर देता है ममता को, तो अहमता मिट जाती है अपने आप। ये तरीके हैं दोनों। और भक्ति योग में वो अहमता को परिवर्तन करते हैं। हम जो अभी मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, इसकी जगह हम ये मान लेते हैं कि मैं केवल भगवान का। ये तीनों योगों का काम अहमता और ममता पे ही चलता है, ये फर्क है तीनों में, है ना। चलिए शरीर का मालिक अपने आप को समझना। वास्तव में तो देखिए, शरीर तक आपकी सत्ता नहीं है, आपकी सत्ता शरीर से भी अनंत तक है, लेकिन हमने अपने आप को किसका मालिक समझ लिया? एक बहुत क्षुद्र चीज का। तभी तो नाम हमारा जीव हो गया। जीव नाम जो है वो यही है कि प्रकृति से संबंध माना हुआ, ये जीव है। वो है तो आत्मा, लेकिन अब उसको क्या बोल रहे हैं हम? जीव आत्मा। आत्मा का किसी से संबंध हो नहीं सकता, ये झूठा है ये बात तो, लेकिन ये झूठ भी इतना सच है कि करें क्या। इसीलिए सारे शास्त्र इतना उपदेश दे रहे हैं। तो शरीर तक अपने आप को सीमित मान लेना, उसका मालिक मान लेना, ये जीवात्मा हो। और जीवात्मा में अहम है, अहम अहम, ये मैं पना, मैं, ये अहम है, ये अहमता बोलते हैं इसको। और एक अहम थोड़ा सा उठता है, मतलब थोड़ा और स्पष्ट होता है, उसमें सतो और रजो का भाग होता है। तो वो कहता है शरीर मेरा है, मैं शरीर तो नहीं हूं लेकिन शरीर मेरा है। तो यानी शरीर से संबंध है अभी भी। तो ये शरीर को अपना मानने के कारण ये ममता है, जबकि वास्तव में ये शरीर हमारा नहीं है। हमारा तो पूरा संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडी है, ये शरीर इसमें क्या है। लेकिन जैसे एक मकान में अपना मानने से ममता हो जाती है, एक गाड़ी को अपना मानने से ममता हो जाती है, ऐसे ही एक शरीर को अपना मानने से उस शरीर में ममता। शुद्ध भक्तों को, संतों को ये पता चल जाता है कि जैसे मेरा शरीर है, ये शरीर प्रारब्ध के कारण है, वास्तव में मैं शरीर तक सीमित नहीं हूं। इसलिए दूसरे के शरीर में भी यदि कोई वो उससे एकात्मता कर लें तो दूसरे के शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो खुद के शरीर में पीड़ा वो अनुभव कर लेते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त ही आयु का ट्रांसफर भी कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, क्योंकि गीता का प्रचार करना है युग युग में, तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने, यानी गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी गोविंद का साहब ने अपने 5 साल सेठ जी को दिए हैं। ये शायद आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। अपने 5 साल सेठ जी ने स्वामी जी को दिए हैं। अब हम इन चीजों को समझते नहीं है, चेतना के स्तरों को जानते नहीं है, इसलिए कह देते हैं
ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? जो शुद्ध भक्त हैं, जो इस तरह से देह भाव से ऊपर उठ गए, वो दे सकते हैं, अपनी आयु दूसरों को दे सकते हैं। सेठ जी ने अपने परम मित्र हनुमान बख्श जी, उनका आप इतिहास पढ़ें, उनको बड़ी भयंकर बीमारी थी। आपको पता होना चाहिए, सेठ जी जैसे शुद्ध भक्त के भी सिफिलिस की बीमारी थी, बहुत भयंकर बीमारी थी। कहाँ से आई? हनुमान बख्श उनके बिल्कुल लंगोटिया यार हैं, मतलब यार मतलब बहुत ही गहन उनमें दोस्ती है। तो उनको इतनी बीमारी थी कि वो इतने बस कि जैसे मर गए क्या, इतनी पीड़ा भोगते थे। तो एक दिन तो उन्होंने ये कह दिया, अरे जैदा मर गया क्या तू, कहाँ मर गया? जैदा बोलते थे सेठ जी को प्यार से, जैदा, जयदयाल जी गोविंद का साहब को। तो सेठ जी ने उनको कह रखा था कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरी तो तुम मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा। सेठ जी कहीं भी होते चाहे बोले। अब इस चीज़ को ज़्यादा कहने के लिए ठीक नहीं है कहना, क्योंकि फिर गलत दिशा में चली जाती है गाड़ी। वो कलकत्ता में भी हैं और वो मान लो कहीं से भी पुकार रहे हैं चूरू से, तो सेठ जी वहाँ आ जाते थे। तो एक दिन सेठ जी ने उनसे ये कहा कि तू ऐसा कर, तू ये संकल्प कर मन में कि ये बीमारी तू मुझे दे दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। और चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, बुरी तरह से प्राण निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, सेठ जी ने फिर कहा, देख मैं फिर कह रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता भाई ऐसे। नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, चल हटा, आधी दे दे, मान ले मेरी बात, आधी दे। तब उन्होंने संकल्प किया तो आधी बीमारी सेठ जी की आ गई थी। ये कपोल कल्पित चीज नहीं है, ये आप थोड़ा सा घुसेंगे अध्यात्म में। कई लोग क्या वैज्ञानिकता के, और हम लोग वैज्ञानिक हैं ही सब, तो ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बड़े बड़े मठाधीश मौजूद हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कह देते हैं ये सब फालतू की बातें, इनमें विश्वास करना कोई आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है अपने कर्म से भगवान को प्राप्त करना, अपनी बुद्धि का उपयोग करके। तो वो चीज़ें हमको अपील करती हैं पढ़े लिखों को, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अब देखिए, भगवान ने बताए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीर को जानने वाला। ये तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बता दिया, तो फिर तू फंस कैसे गया? भगवान ने कहा फंस इसलिए गया कि तूने शरीर को अपना मान लिया। तो दो तरीके से बंधन होता है, शरीर को अपना मानने से, या फिर शरीर प्रकृति के 3 गुण हैं उनको अपना मानने से। अब देखिए ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसको पकड़ने की कोशिश करें। प्रकृति के 3 गुण हैं, तामस, राजस और सात्विक। हम कई बार अपने आप को बहुत तमोगुनी महसूस करते हैं, कई बार हम अपने आप को रजोगुनी महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार हमको बहुत अच्छा लगता है हम आपको सतोगुनी महसूस करते हैं। ये तीनों ही स्वरूप हमारे नहीं है। सतोगुण भी स्वरूप हमारा नहीं है। आप समझते हो कि सतोगुण होना अच्छा है? हाँ अच्छा है, साधन के हिसाब से अच्छा है कि हमको उधर प्रोग्रेस करनी है, लेकिन सतोगुण पे भी यदि रुक गए हम, तो वो जो गुणातीत की छलांग है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो तीनों गुणों से परे है, वो छलांग नहीं लगेगी। इसलिए सतोगुण तक जाना जरूर है, लेकिन उस टावर से गुणातीत की छलांग लगानी है। इसके लिए भगवान ने 14वां अध्याय कहा कि ये गुण बांधते कैसे हैं, बंधन कैसे होता है, फिर इनसे मुक्त कैसे हुआ जाता है। तो भगवान ने बता दिया अर्जुन को, अर्जुन प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और तू बंधन मान लेता है, इसलिए तेरे को सुख दुख होता है। शरीर में सुख दुख से तू सुखी दुखी होता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा दोबारा कि महाराज यदि मुझे तीनों गुणों से परे जाना है तो कोई सरल सा उपाय बताओ। तो भगवान ने ये सरल उपाय बताया दोबारा, ये वाला जिसको सुधीर जी ने अभी अभी समझाया, नीचे वाला श्लोक, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भगवान ने बिल्कुल एक श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया। यदि तू अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा सेवन करेगा, अव्यभिचारिणी भक्ति से, तो तू तीनों गुणों को पार करके और मुझको ही प्राप्त, ये भगवान ने बोल दिया, बिल्कुल स्पष्ट सा है। अब प्रश्न ये आता है इसको बोलने के बाद कि अव्यभिचारिणी भक्ति हो कैसे? भाई ये संसार
भगवान का ही रूप है। लेकिन इस संसार में इतने नाम रूप हैं कि हमको भगवान नहीं दिखते, ये नाम रूप दिखते हैं। भाई नामदेव जी को कुत्ता दिखता है रोटी ले जाते हुए, तो कुत्ता दिखता है या कुत्ते में भगवान दिखते हैं? कुत्ता भगवान रूप में दिखते हैं। हाँ, कुत्ता भगवान रूप में दिखते हैं, क्योंकि एक ही भगवान अनंत रूपों में प्रकट हुए। सच्ची बात तो यही है। तो आपने सागवान का या शीशम का बीज डाला, बड़ा हुआ 10 20 30 40 साल में, और उसका इतना मोटा तना हुआ, उस मोटे तने को काटा पीटा, फिर उससे बढ़िया ये मेज बना दी, एकदम बढ़िया पोडियम बना दिया। तो इस पोडियम में जो बीज का दर्शन कर ले या बीज में पोडियम का दर्शन कर ले, तो वो तो अव्यभिचारिणी भक्ति कर सकता है। नहीं तो कैसे होगी? हमको तो पोडियम दिख रहा है, कहाँ है बीज? या हमको बीज दिख रहा है, कहाँ है पोडियम? ऐसे इस संसार में इतने नाम रूप हैं, ऐसे ऐसे जो है व्यक्तित्व हैं यहाँ मौजूद हैं कि हमारी सारा भगवत भाव और सारी समता को खत्म कर देते हैं। नहीं है क्या मौजूद? तुलसिया संसार में और भांति भांति के लोग, और सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। एक पर्टिकुलर समय के लिए हम मिले हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो। उस संयोग का एक क्षण के बाद भी हम रहने वाले नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन समस्या है कि हम प्याऊ पे जाते हैं तो बड़े प्रेम से पूछते हैं, और भैया कहाँ से आ रहे हो? हम तो भैया वहाँ से आ रहे हैं। और कहाँ जाना है? इधर जाना है। आप कहाँ से? हम इधर से आए भाई साहब। और कैसा चल रहा है? कोई सहायता होती है तो सहायता भी कर देते हैं, कुछ खाने पीने की। बड़ा प्रेम रहता है। क्यों रहता है प्रेम? बहुत क्षणिक मिलना है। तो ये जो हमारा मिलना है ये भी क्षणिक ही है भगवान की निगाह में तो, लेकिन हमारे लिए बड़ा ही लंबा लगता है। हमको 10-20-50 साल मिलते हैं ना, तो वो सारा प्रेम काफूर हो जाता है। ये व्यक्ति की आदत है। आपका जो दूरस्थ रिश्तेदार होंगे ना, दूरस्थ या दूरस्थ बेटा होगा या कुछ भी होगी, बेटी होगी, उससे आपका प्रेम ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ रही है। लेकिन जो पास में रहता है ना 24 घंटे, उसको आप प्रेम कर पाओ, ये बहुत डिफरेंट बात है। तो अब भगवान वो टेक्निक दे रहे हैं कि हम इस संसार में रहते हुए, विभिन्न नाम रूपों से व्यवहार करते हुए कैसे अव्यभिचारिणी भक्ति को बनाए रखें, ये बता रहे हैं भगवान। वो टेक्निक दे रहे हैं हमें, बहुत सुंदर टेक्निक है। ये श्लोक बड़ा जबरदस्त श्लोक है 15वें अध्याय का। और 15वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये अकेला अध्याय है जिसको भगवान ने शास्त्र कहा। यानी पूरी गीता में यदि एक अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा तो यही है। इसलिए हम इस एक अध्याय को भी ठीक से पढ़ें तो गीता का मर्म समझ में आएगा। आइए पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। क्या कह रहे हैं भगवान? ऊर्ध्वमूल अधः शाखम। देखिए शुरू के 5 श्लोकों में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। यानी भगवान इस संसार को वृक्ष की संज्ञा दे रहे हैं। और उसमें सबसे पहले ये बता रहे हैं कि अर्जुन सुन, ये संसार वृक्ष जो है ना, इसकी जो जड़ है ना वो ऊपर है। हम जो वृक्ष देखते हैं उनको जड़ कहां होती है? नीचे होती है। और भगवान कह रहे हैं ये नीचे फैल रहा है, शाखाएं शाखाएं सब चीजें इसकी नीचे हैं। और इसके पत्ते वत्ते जो हैं सब ये इन सब की जड़ एक मैं हूं। पत्ते यदि वेद भी हैं तो इनकी जड़ मैं हूं। ऐसा जो जानने वाला है वो वास्तव में संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। क्या मतलब है? देखिए हमको यदि वृक्ष को पानी हरा भरा रखना है तो हम पानी कहाँ देते हैं? जड़ में। जबकि जड़ हमको नहीं दिखती और पेड़ दिखता है, फिर भी हम पानी कहाँ देते हैं? क्यों देते हैं?
क्योंकि हमें पता है कि जड़ चाहे दिख नहीं रही हो, यदि हम इसको पानी दे देंगे तो एक एक पत्ती फूल पर पानी पहुंच जाएगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं, जिसको जितनी जरूरत है उतना पानी पहुंच जाएगा। तो हम कभी भी ये नहीं करते कि जड़ को भूल जाएं और उनमें स्प्रे करते रहें, पानी देते रहें। फूल पत्तियों में देते हैं क्या? कभी नहीं देते, जड़ में दे देते हैं, काम हो जाता है। ऐसे ही भगवान मानो इस श्लोक से ये कह रहे हैं कि ये संपूर्ण संसार ये मेरा ही प्रकटीकरण है और इसका भी मूल खुद मैं हूं। तो यदि हम एक भगवान का यदि पालन पोषण कर दें, उस अव्यक्त को न दिखाई देने वाले को भी यदि हम पानी दे दें, उसका सिंचन कर दें भाव से, भक्ति से, कर्म से, जैसे भी भगवान ने बताए, तो संपूर्ण संसार वृक्ष का पोषण हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए हम संसार वृक्ष का कितना भी पालन पोषण कर लें, जैसा कि हम परोपकार करें, हम वेद पढ़ें, हम और बड़े बड़े काम करें, डिग्री लें, संसार में कितनी भी कला कौशल हम सीख लें, पूरी जिंदगी हम बढ़िया काम कर लें, सारा दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है, लेकिन संसार वृक्ष की जड़ का हमने ध्यान नहीं रखा तो वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। उनको कहा जाता है कि वो सब जीरो हैं, जीरो। जितने भी जीरो इकट्ठे किए उसका कोई वैल्यू नहीं है। 10 जीरो का जोड़ क्या होता है, और 50 जीरो का जीरो। लेकिन यदि जड़ रूपी भगवान रूपी एक लगा लिया हमने, तो जीवन में चाहे एक ही जीरो कमाई। हमने तो झाड़ू लगाया साहब, क्या करें, हमें कुछ आता नहीं। हम आए और हमने झाड़ू लगाया, सेवा करी, जो छोटा सा घर था बस, और हमसे कुछ नहीं आता। ना इंग्लिश जानते हैं, ना गीता जानते हैं, ना रामायण जानते हैं। तो वो एक जीरो भी एक के आगे लग के कितनी हो गई, 10। वो 50 जीरो वाले से 10 ज्यादा है या 50 जीरो ज्यादा है? अब आप समझ लें इस चीज को। बस यही भगवान यहाँ पे अपना मंतव्य स्पष्ट कर रहे हैं। जिसको किसी भक्त ने कहा कि राम नाम को अंक है, अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि हम इस सिस्टम को समझें। हाँ, इस तत्व को समझ के कि जड़ भगवान है, फिर चाहे हम संसार वृक्ष का पोषण करें, फिर कला कौशल सीखें, फिर कुछ भी करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर हमें अव्यभिचारिणी भाव बना रहेगा, क्योंकि ये जितने भी नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं, भगवान के जन ही हैं, ऐसा हमारी समझ में आ जाएगा। तो मानो भगवान इस संसार में रहने की कला हमको बता रहे हैं। और अब भगवान एक ऐसी बात कहते हैं जो गीता में इससे पहले कभी कही नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान